सर। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर विशंबर वाल्मीकि जी मौजूद हैं। वर्तमान जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसमें मंत्री हैं। जो 67 कैंडिडेट्स की बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें इनका टिकट में नाम नहीं है। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर, क्योंकि ये हाल ही में अपने विधानसभा के क्षेत्र में जिस प्रकार से गए, भावुक हुए लोग, भावुक हुए, कहीं ना कहीं ये परिदृश्य अवश्य लोगों के जहन में आया है कि कई जो विशंबर वाल्मीकि हैं, जब ये बीजेपी के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं तो ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि इन्हें टिकट से वंचित किया गया। बातचीत करेंगे विशंबर जी। पहले तो ये जो टिकट का सिलसिला है, भले ही आला कमान इसमें निर्धारण करता हो, लेकिन आप बीजेपी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनसंघ की पृष्ठभूमि से आप जुड़े हुए हैं, आरएसएस से आपका नाता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसकी वजह से बीजेपी ने जो पहली लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आया और आपको अपने हल्के में दोबारा जनता की सेवा करने के लिए नहीं चुना? हाँ, देखिए धरनी जी, जैसे सूची आई मैंने भी ये नहीं था मेरे मन में भी मेरी जगह किसी और का नाम आ जाएगा। अगर मन में था भी तो मेरी जगह किसी कार्यकर्ता का नाम आए, इस तरह की तो मेरे मन में थी। अगर मेरा नाम कटता तो किसी कार्यकर्ता जो हमारे लाइन में थे, वहां पे 3-4 लोग हमारे कार्यकर्ता थे बीजेपी की, वो लाइन में थे, टिकट की लाइन में, पैनल में भी उनका नाम था। तो मुझे चलो किसी कार्यकर्ता को मिल जाए तो मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं। हम भी 10 साल हमने जनता ने आशीर्वाद दिया, विधायक भी, मंत्री भी रहे हैं, तो अच्छा, मैं एक प्रकार से संतुष्ट पूरी तरह था इस बात को लेकर के। जो नहीं, ये नहीं पता था, लेकिन एक व्यक्ति इनके अलावा भी पैराशूट के जरिए आएगा, ऊपर से उतर के एकदम एंट्री करेगा, और वो व्यक्ति जो जजपा की अपनी सदस्यता से भी रिजाइन नहीं दे करके आया और भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट के जरिए एकदम रातों रात जो है एक उम्मीदवार बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो एक प्रकार से चिंतन मंथन की बात पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात का भारी रोष भी हुआ और नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। देखिए, जब पैराशूट का जिक्र आप कर रहे हैं, ये संस्कृति कांग्रेस में हुआ करती थी कि पैराशूट से कैंडिडेट कहीं से भी ले लिए जाते थे। जब चुनाव आते थे, कोई भी आदमी कहा जाता था कि कांग्रेस में पैराशूट से कूद सकता है, तो ये बीजेपी में ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, अच्छा आदमी कोई भी, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, पैराशूट से लेकर के आए, अच्छा आदमी हो कोई भी, कहीं भी अच्छी, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के लगातार जो है तीसरी बार यहाँ प्रधानमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है, और मैं कहूँगा वो आज हमारे देश के ही नहीं, एक पूरे विश्व में एक प्रकार से एक अवतरित शक्ति है नरेंद्र मोदी जी, और उसी को लेकर के सभी कार्यकर्ता भी और पूरा देश और विदेशों में भी जो डंका बजा है मोदी जी के नाम से, मैं चाहता हूं उनको लेकर के लोग, अच्छे लोग उनकी नीतियों को अपना करके आते हैं तो अच्छी बात, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार विधायक बना हो और उसके अलावा आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता हो, उस व्यक्ति की अनदेखी और उस आदमी पर कोई धब्बा दाग ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से मंथन अवश्य आपने किया होगा। अभी तक आपका क्या नक्शल है? कौन ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने आपको टिकट नहीं मिलने दी? देखिए, ताकतें मेरे पीछे है कि नहीं है, मुझे तो सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी पर पूरा भरोसा था। और एक दिन पहले भी गांव के लोग मिले, मैं भी मिला उनसे, खुद से मिला मैं भी, मुझे नहीं लगता था वो टिकट मेरी काटेंगे, और अंततः जो है वो टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कि नगर पालिका में भवानी खेड़ा में चेयरमैन रहा है नंदा सरकार में, और बीच में ही उसको सस्पेंड होना पड़ा था। क्यों होना पड़ा था? कोई न कोई आरोप था उस वक्त, उस पर कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, तभी तो उसको सस्पेंड होना पड़ा। उसके बाद चुनाव लड़े एमसी के, वो हर चुनाव एमसी का हारा उसने वहां नगर पालिका में। उसकी अच्छी पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरे से अच्छी पृष्ठभूमि होती तो मैं मान लेता, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई पार्टी का तो वो जीतेगा। जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है वो बिल्कुल 100% हारने की स्थिति का उम्मीदवार अचानक भवानी खेड़ा के बीच में ला करके आना, इस तरह, ये हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और माननीय मनोहर लाल जी से भी सारी बातें कही कल, और मैंने, चलो आपका फैसला माननीय मनोहर लाल जी, आपका है तो हमें सिर माथे हैं, लेकिन हम अपनी बात तो कह सकते हैं, हमने अपनी बात कही भी। यानी आप
एक्स चीफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी से इस बारे में मिले हैं टिकट कटने के बाद? ना, दूरभाष पर मेरी बात हुई है, मिला नहीं हो। दूरभाष पर उनका स्वयं खुद फोन आया था और उन्होंने कहा था, हमने कहा हम तो आप फैसले का स्वागत करते हैं और हमने कभी भी 10 साल से तो हम सरकार में MLA हैं, मंत्री भी 2 महीने के लिए वैसे रहे हैं, लेकिन कभी भी आपके रहते हुए पीछे भी संगठन में हमने काम किया है, कभी भी किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई 1% भी ये बाढ़ की नोक जितना भी हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं है। और इस तरह का फैसला आपने ले लिया, चलो आपका अधिकार था ये तो मैं नहीं चाहता था इस तरह की बात होगी, लेकिन चलो आपने ये फैसला लिया तो हम उसका भी स्वीकार करते हैं। और ये तो कार्यकर्ता से बात करी कल, वो नाराज थे, चलो नाराजगी हो जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा उनको मनाएं भी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम काम भी करेंगे। विशंबर वाल्मीकि का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि RSS से जब आप बीजेपी में आए तो आपने उस वक्त कोई ना कोई प्रतिज्ञा की होगी, कोई ना कोई निर्णय राजनीतिक रूप से लिए होंगे? हाँ, जब 1994 में हमने भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत की और एक ऐसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद अलग अलग विभिन्न दायित्व मेरे पास रहे पार्टी में। और 2014 में जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो विधायक बने, तो भाजपा में जैसे शुरुआत की उस वक्त की एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी का इतना हरियाणा प्रदेश में नहीं था कोई, तो जो भी कोई MLA बनता था और कहीं से बनता था पार्टी छोड़ जाते थे। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया, अगर आप MLA बन गए तो विशंबर जी आप पार्टी छोड़ जाएंगे? मैंने उनको एक बात कही थी, एक प्रतिज्ञा के रूप में मैंने वो बात कही थी और आज बात मैं आपके सामने वो कहता हूँ। और प्रतिज्ञा ये थी, मैंने कहा था MLA बनूं या ना बनूं, विधायक बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मैं इस तरह की बात चाहता। मैं संगठन की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ और मैं अगली बात भी आपसे एक प्रतिज्ञा करता हूँ, विशंबर वाल्मीकि की इस संसार से अंतिम यात्रा जाएगी तो बीजेपी के झंडे में लिपट करके जाएगी, पार्टी छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। उस वक्त मैंने पुराणों में कही थी और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। टिकट कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए, लेकिन मेरा जीना यहाँ मरना यहाँ, मैंने कहीं नहीं जाना इसके बिना, मैं रहना यही है, मैं यही काम करूंगा। और एक समर्पित सिपाही के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैं यही काम करूंगा। जीना यही मरना यही, विशंबर वाल्मीकि बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। भले ही इनकी आंखें नम हुई हैं, मन में कहीं ना कहीं दुख और टीस अवश्य है, क्योंकि ऑन मेरिट जो चीजें बनती हो जब वो उनसे वंचित किया जाए तो आदमी भावुक हो ही सकता है और होना स्वाभाविक भी है। लेकिन इनका जो इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी में रहेंगे। और इनकी अंतिम जो महत्वपूर्ण बात ये नजर आई कि जब RSS से बीजेपी में आए तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक वो जीवित हैं बीजेपी के लिए काम करेंगे, और जब हर आदमी को इस संसार में जो आया जाना निर्धारित है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनका जो अंतिम यात्रा है वो कमल के झंडे में लिपट कर जाए। यानी विशंबर वाल्मीकि आज भी बीजेपी के इस निर्णय पर भी भले ही ऊपर से प्रसन्नता या स्वेच्छा जाहिर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भावुकता उनकी बता रही है कि उनको बीच में मन में से ये टीस अवश्य है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।